हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आचार्य चरक ने मेथड ऑफ मील के बारे में क्या कहा है, यानी कि जब हमें अपना खाना खाना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और वो कैसे हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, या हमें ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि जब भी हम अपना खाना लेते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा इधर उधर रहता है, कोई टीवी में देखते हुए खाना खाता है, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए खाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें आचार्य चरक ने अपनी संहिता में डिस्कस की है जिनके बेसिस पे हम अपनी जो फूड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपनी बॉडी के लिए ले सकते हैं। क्योंकि फूड ही आपकी आधी मेडिसिन होती है। अगर आपने अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज किया तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं आचार्य चरक ने ऐसे कौन कौन से मेथड ऑफ मील्स बताए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आचार्य चरक बताते हैं कि हमें अपना खाना गर्म खाना है, यानी कि हमें उष्ण भोजन का सेवन करना है। अब जैसे प्लेट हमारे सामने आई, हम लोग उसको ठंडा करके खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में जाके इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फायर ही उस पर काम ढंग से नहीं कर पाएगी। और जैसे ही हम गर्म खाना अपने स्टमक में हमारे गर्म खाना जाएगा, वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव फायर भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है जल्दी, और वो खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अब खाना ईजिली डाइजेस्ट होगा तो वो हमारे बिल्डिंग एलिमेंट्स यानी कि जो हमारी सप्त धातु है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और रस से लेके नेक्स्ट जो धातु हैं वो भी अच्छे से बनेंगी। तो जो वो खाना है यानी कि इंजेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन, ये तीन प्रोसेस बॉडी में चलती हैं। तो जो एसिमिलेशन वाला प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा वो बताते हैं कि ये कफ दोष को बढ़ने नहीं देता है। जब भी हम खाना अच्छे से गर्म खाएंगे उसका पाचन सही होगा। अगर उसका पाचन क्रिया सही होगी तो वो कफ दोष को बॉडी में नहीं बढ़ाएगी, और कफ दोष नहीं बढ़ेगा तो कफ दोष से होने वाले विकार भी शरीर में उत्पन्न नहीं होंगे। तंद्रा, आलस्य, गौरवता यानी कि हैवीनेस लगती है हमें बॉडी में, हमें बहुत लेजीनेस आती है, ये सब चीज़ें भी हमारी नहीं होंगी। थर्ड वो बताते हैं कि जो बात का अनुलोम यानी कि जो हमारा एयर कंटेंट है, हमें फार्ट्स के रूप में यानी कि फार्ट्स फॉर्म में जो हमारी बॉडी से जो हमारी वायु है, एयर कंटेंट बॉडी के बाहर रिलीज़ आउट होता है। अगर हम गर्म खाना खाते हैं तो वो भी ईजिली हमारा डाइजेस्ट होके हमारी जो वात है वो भी अपनी अनुलोम गति को प्राप्त होती है, और बॉडी हमारी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हुए उष्ण भोजन सेवन करने के बेनिफिट्स। हमें स्निग्ध भोजन का सेवन करना है, यानी कि आपका जो फूड है उसमें सिर्फ ऐसे ड्राई सूखे कंटेंट ना हो, हमारे कुछ ऐसे कंटेंट भी हों जो कि बहुत हमारे स्टिकी हों, है ना, हल्का सा ऑयली भी हो। वो हमें स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट हमारी बॉडी में होंगे कि वो हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे वर्ण बल का वृद्धि करेगा, हमारे इंद्रियों में दृढ़ता लाएगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी उसका नरिशमेंट पहुँचेगा, और डाइजेशन को अच्छा करके वात का अनुलोमन करेगा, हमारी शरीर को वृद्धि करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा कि उसमें बल की वृद्धि करेगा। तो हमें स्निग्ध भोजन का भी सेवन करना है। तो थर्ड है हमारा मात्रापूर्वक भोजन के लाभ, यानी कि जब हम अपनी फूड क्वांटिटी को एक फिक्स्ड अमाउंट में खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगी। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि हमें जब हमारा पुराना फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका हो तभी हमें नेक्स्ट अपना खाना लेना है। यानी कि अगर आपको अपना बॉडी बिल्कुल लाइट फील होती है तभी आपको नेक्स्ट दूसरा अपना मील आपको लेना है। क्योंकि अगर आपका पहला खाना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो कि शो करता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो है, जो कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो अगर आपका वो खाना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है और आपने ऊपर से फिर से अपना मील कंज्यूम कर लिया, तो ना तो वो डाइजेस्ट होगा और इवन वो आपके स्टमक में बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टमक में जनरेट करेगा। जैसे कि आपको स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्राइटिस पेन हो सकता है, हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमें हमारे जो एब्डोमेन है उसमें आटोप, अग्निमांद्य। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि हमें पुराना भोजन पच जाने के बाद ही अपना नेक्स्ट जो मील है उसको लेना है। क्योंकि अगर पुराना फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप खुद सोचो कि आपके सेकंड मील कैसे डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि अगर पहला मील ही डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमने फिर से दूसरा मील लिया, तो सबसे पहली बात तो हमारे जो चैनल्स हैं यानी कि स्रोतस हैं उन सब में दोषों का प्रकोप होगा, और वहाँ पर आपको अजीर्ण जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। जिससे क्या होगा कि हमारे जितना भी एब्डोमेन यानी कि स्टमक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमारी सब स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें पहले अपना पुराना मील जब हमारा डाइजेस्ट हो जाए, नेक्स्ट मील हमें तभी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार सेवन नहीं करना है, यानी कि जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड होते हैं वो हमें साथ में नहीं खाने हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड के लिए 18 टाइप का डिवीज़न आयुर्वेद में किया गया है।
जिनके बेस पे ये होता है कि आपको इन चीज़ों का साथ में सेवन नहीं करना है, साथ में उन्हें नहीं खाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मिल्क एंड फिश, फ्रूट्स एंड मिल्क, घी एंड हनी। अगर आप इनको इक्वल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो ये बॉडी में पॉइजन का काम करते हैं, ये हमारे विरुद्ध आहार में आते हैं। तो ये आपको नहीं खाने हैं एक साथ, क्योंकि उससे क्या होगा कि बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, दोष प्रकोपित हो जाएंगे, और जो हमारे बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी ढंग से नहीं बन पाएंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो नहीं होगी। तो इसीलिए हमें अपने जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड है उनको नहीं खाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है ईस्ट देश हो, ईस्ट आपका एरिया, यानी कि वो एरिया जो बहुत आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे। जैसे कि क्या, अब हम आज के टाइम में क्या करते हैं, टीवी भी चल रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है और हम अपना खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारी बॉडी में जाके काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। तो एक अच्छी सी जगह हो, यानी कि वहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो आपके आसपास, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हुआ हो 10 चीज़ों में। अपने सामने आपको खाना रख के बहुत अपने पहले प्रेयर स्टार्ट करनी है, देन आपको अपना खाना खाना है। उससे क्या होगा कि आपको जो आपका मन व स्रोतस है ना, यानी कि आपका जो माइंड है उसमें शांति, जब तक पीस नहीं होगा आपका फूड आपकी बॉडी में काम ही नहीं करेगा। तो हमेशा जो आपको अपना खाना खाना है, यानी कि अपना जो आपको मील कंज्यूम करना है, वो बहुत शांत मन से खाना है और एक अच्छी सी जगह पर बैठ के खाना है जहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी लगे, वहाँ पर आपको अपना मील कंज्यूम करना है, ताकि आपकी बॉडी में जाकर भी वो बहुत अच्छे से काम करे। कॉन्सेप्ट आता है कि आपको अतिशीघ्र नहीं खाना है, यानी कि भोजन आपके सामने आया और आपने फटाफट से उसको फिनिश कर दिया कि चलो भाई रेस लगी है और मैं अपना खाना फटाफट से खा के ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। कि सबसे पहले तो क्या होगा कि आपका जो खाना है वो फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में जा सकता है, तो आपको फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और वो फूड आपका बाहर भी आ सकता है, आपको एमिसिस भी हो सकता है, आपको वॉमिटिंग की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। सेकंड क्या होगा कि अगर जल्दी जल्दी हमने सारा खाना खाया तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और क्या, और ये होगा कि उसमें मान लीजिए खाने में कुछ आपके मिक्स हो गया है, कोई भी कंकड़ पत्थर बाल जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे खाने में निकल जाती हैं, हम उसको भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि बाल जाकर भी बॉडी के अंदर एक कंडीशन डेवलप करते हैं जो कि हमारा उधर कंडीशन में आता है। तो आपको हमेशा खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, उसको बहुत ईजिली और देख के आराम से। अभी हमने बात करी कि समय जल्दी जल्दी नहीं खाना है, अति शीघ्र नहीं खाना है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है कि आपको बहुत स्लो भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्लो खाओगे, सबसे पहली बात तो आपका भोजन ठंडा हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा, विषमता उत्पन्न करेगा, उसकी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, साथ में वो अनडाइजेस्टेड फूड अंदर आपकी बॉडी में ही कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम आम कंडीशन बोलते हैं। अब वो आम कंडीशन जब तक आपकी बॉडी में रहेगी तो ना तो आपकी धातुओं का वर्धन होगा और ना ही आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए, और आम हर व्याधि का एक मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रहता है वो बहुत सारी व्याधियों को बॉडी में जनरेट करता है, तो इसीलिए उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ज़्यादा स्लो खाना खाते हो और वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इवन हमारी बॉडी में ही अंदर पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। लास्ट के जो अब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं कि आपको ज़्यादा तेज़ हंसते हुए बात करके नहीं खाना है, बिल्कुल मौन अच्छे से चुप होकर खाइए, ताकि आपका खाना आप खाओ, इजीली डाइजेस्ट हो, आपकी बॉडी में जाकर भी काम करे, उसमें दोष उत्पन्न ना हो और आपके मन भी बिल्कुल खुश रहे। और एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको अपनी शक्ति के अनुसार खाना है, क्योंकि हर किसी को अपनी डाइजेस्टिव फायर के बारे में पता होता है, कि अपने बॉडी के बारे में पता होता है कि हाँ, अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मैं ठीक हूँ, और अगर मैं उसी के बजाय 3 या 4 रोटी करता हूँ तो मुझे बहुत अनडाइजेशन हो जाता है, मुझे उस दिन गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा मन बिल्कुल सही नहीं रहता, मेरी बॉडी में लेथार्जीनेस आती है। तो हमें अपनी जितनी हमारी बॉडी की शक्ति है, जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, एनर्जी है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने की, हमें फूड उतना ही कंज्यूम करना चाहिए। तो ये थे 10 कॉन्सेप्ट जो कि आचार्य चरक बताते हैं कि हमें अपना मील कैसे कंज्यूम करना है। और डेफिनेटली अगर आप ये 10 मील्स की हैबिट जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको अपने मील के साथ अगर आप डेवलप करते हो अपने हैबिट्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए, फूड जब तक अच्छे से बॉडी में काम नहीं करेगा, बॉडी कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगी। और आजकल का टाइम तो ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी हमें खुद ही से डेवलप करनी है, तो वो एक अच्छा और हेल्दी फूड खाकर ही आप अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो और अपने फूड को भी बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि फूड अगर आपका इजीली डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स
और आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो शायद आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक। थैंक यू सो मच।